गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया कि हिंदी हिंदी में हिंदी वर्णमाला से पहला हम इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि यूपी डब्ल्यूएससी वैकेंसीज आने वाली उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो हम लोग देखिए हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये होगा कि आपका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरी इसी में ही कंप्लीट आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। जो जिनके बच्चों की थ्योरी नहीं नहीं समझ में आएगी, उनको नहीं समझ में आ रही, उसको हम यहीं पे थ्योरी अच्छे से समझा देंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा कि आपको थ्योरी नहीं पड़ी तो आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, आप कर लेंगे क्वेश्चन। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो मैं आपको पहले थ्योरी अच्छे से समझा दूंगी, फिर आप अच्छे से क्वेश्चन। ऐसे आपका थ्योरी भी अच्छा, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आपका पेपर जो ये प्रीवियस से पेपर आए हुए हैं ये भी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वर्ण का अर्थ कौन सा क्या नहीं होता है? पूछ रहा है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है अक्षर, रंग, जाति या सुंदर। ठीक है, ये यूपी पुलिस में आया 2018 में। तो ये देखिए यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है। इसमें जो सुंदर है ये क्या है? ये गुण गुण का बोध करा रहा है। देखिए वर्ण के तीन अक्षर, तीन अर्थ होते हैं। कौन कौन से? एक अक्षर होता है, एक रंग होता है, एक जाति होता है। लेकिन सुंदर जो होता है ये गुणवाचक में आता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? अच्छा बताइए कि आप ये कितना इजी क्वेश्चन, कितने बच्चों को आता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए जैसे आ, ये क्वेश्चन दिया हुआ वर्णमाला, वर्णों का समुदाय क्या कहलाता है? वर्णमाला। सर्वनाम किसे कहते हैं? इसे देखिए आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो रही है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी तो थ्योरी पहले कंप्लीट करे फिर मैडम प्रीवियस पेपर लगवाइए। नहीं, इसी में ही आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। देखिए सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम होता है। ठीक, अक्षर किसे कहते हैं? व्यंजन व स्वर वर्णों का मेल क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। व्यंजन प्लस स्वर, इन दोनों का जो मेल होता है वो अक्षर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्रिया। क्रिया क्या होती है? वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का भाव प्रकट हो, क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए अब पूछ रहा है हिंदी में वर्णों की संख्या। ये देखिए किसमें आया? बिहार पुलिस पुलिस परीक्षा में आया 2016 में, और बैंक परीक्षा में भी आया हुआ है। ठीक है, बैंक परीक्षा कौन सी? जो आरआरबी होती है, ग्रामीण वाली बैंक की। ठीक है, ये एसबीआई वगैरह में नहीं, जो आरआरबी ग्रामीण बैंक होती है, रूरल बैंक वगैरह की, उसमें हिंदी पूछी जाती है। उसमें हिंदी और इंग्लिश दो ऑप्शन होते हैं। अगर जिनको हिंदी आती है वो हिंदी करे, जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश कर सकते हैं। तो आरआरबी में भी हिंदी आती है। ठीक है, देखिए हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं? देखिए हिंदी में तो कुल वर्ण 52 होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हिंदी में देखिए हम आपको बता देते हैं। देखिए देखिए स्वर कितने होते हैं? देखिए इसमें लिख दे रहे हैं। देखिए स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से? देखिए ये देखिए, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। ठीक, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये जो म का से लेके माँ तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये क्या है? ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, हाँ देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, आपको स्पर्श व्यंजन पता चल गया। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन देखिए क्या होता है। ये देखिए अंतस्थ, हम आपको बता दे रहे हैं, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन ये है। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। ठीक, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, अब ऊष्म व्यंजन देखिए, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे आप लोग भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसमें ऐसे लिख लीजिए, शा, शा और हा। ठीक है, अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन, इससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट होती जाएगी अच्छे से। छ, छात्रज्ञ। ठीक है, छ, छ, ये ये वाला छ है। ठीक है, ये छात्र
यहाँ सॉरी ये वाला, ये ऋषि हो जाएगा, ठीक है, राशि ये वाला है। छतर गिरी। और द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं? द्विगुण, द्विगुण तो डा और डा, ठीक है। इनको द्विगुण तो ये भी होते हैं, द्विगुण दो होते हैं, इनको उच्छिष्ट व्यंजन भी तो कहते हैं। आप जैसे देखिए आयोग वाह किसे कहते हैं? आयोग वाह देखिए, आयोग वाह, आयोग वाह, आयोग वाह, एक ये होगा और एक ये, ठीक है, ठीक, ये आयोग वाह हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। इसको पूरी तरह अच्छे से, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स हम आपको बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बनाते रहिए, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब देखिए हिंदी में मैंने आपको पूरा समझा दिया हिंदी में क्या। अब देखिए क्या है, अब इसका देखिए थ्योरी क्या है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जब एक ही ध्वनि का क्या हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वे क्या कहलाते हैं? जब एक ही ध्वनि के द्वित्व हो जाए तो क्या कहलाते हैं? तो ये युग्मक ध्वनियाँ कहलाती है। युग्मक ध्वनियाँ देखिए क्या होती है, ये देखिए इसकी थ्योरी देखिए युग्मक ध्वनियों की। पहले पहले तो ये देखिए, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे दिक्कत, उत्फुल्ल, अक्षुण्ण और आदि। और संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं? संयुक्त ध्वनियाँ जो दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। यहाँ ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों से मिलती हैं, जैसे प्राण, ग्लान। संयुक्त ध्वनियों को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अधिकतर वो तत्सम वर्ड होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि संयुक्त ध्वनियां होती हैं, ठीक है। प्रकर्ष आदि। और संप्रक्त ध्वनियां देखिए, ये पूछे गए क्वेश्चन है सारे। संप्रक्त ध्वनि क्या होती है? एक ध्वनि जब दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, ठीक है, संबल। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, ठीक है, तब वह संप्रक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, ठीक है। आप देखिए वर्ण के, अच्छा ये बताइए वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? वर्ण के, वर्ण के कितने, वर्ण के कौन से में से कौन से हैं जो वर्ण के प्रकार हैं? हर्ष, स्वर, प्लुत ये भी नहीं है, स्वर व्यंजन ये भी नहीं, मूल ये है, स्वर व्यंजन और आयोगा। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या देखिए आप लोग इसकी, इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या ये देखिए, ये दी गई है व्याख्या। इसकी व्याख्या अच्छे से देखिए, देखिए स्वर व्यंजन और आयोग वाह वर्ण के प्रकार होते हैं, जबकि शेष विकल्प ह्रस्व दीर्घ संयुक्त ये स्वर के प्रकार होते हैं। स्वर व्यंजन आयोग वाह ये किसके प्रकार होते हैं? ये वर्ण के प्रकार होते हैं, ठीक है। इससे आपकी थ्योरी देखिए कंप्लीट भी हो रही है, तो आप इसको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। जैसे मैंने इसको लिखा छोटा छोटा, मैं आपको बता दी, वैसे आप लोग छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अच्छे से। शॉर्ट नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स बनाने से ये होता है कि आपको जब पेपर आए तो उसको एक बार देख लेंगे तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा वो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करिए, जैसे ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए, वर्णों के क्रम पूर्वक, पूर्वक वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? बताइए। अच्छा ये सोच के बताइए, वर्णों के बिना देखे बताइए, कोशिश ये करिए कि बिना देखे हम बताएं। पहले ये बताइए, वर्णों के क्रम पूर्वक वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? वर्णों का क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्ण, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे वर्ण विच्छेद मतलब अलग ही तो होता है, संधि विच्छेद नहीं होगा इसमें। वर्णों के क्रम बोला ना, वर्णों के क्रम, वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? देखिए वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। यदि संधि में वर्ण के मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। अच्छा देखिए, संधि विच्छेद का ये होता है, वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना वर्ण विच्छेद होता है। और संधि में वर्ण के मिलावट को समझकर वर्णों को अलग, संधि में वर्ण के मिलावट को, देखिए इसको शब्द समझिएगा और इसका शब्द अलग है, समझकर वर्णों के को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। देखिए, अब देखिए ये 7वां क्वेश्चन देखिए, भाषा के सभी वर्णों के डैश को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सभी वर्णों के समूह को, ठीक है, समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, ये दिया है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? बताइए। प्रत्येक शब्द की, देखिए इसमें वर्ण दिया है तो वर्ण विच्छेद होगा यहाँ पे,
ना कि संधि विच्छेद। मैंने संधि विच्छेद बताया था आपको इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, उसके देखिए उसका मैंने आपको थ्योरी भी बताई है। तो आप लोगों को जिसको नोट करना वो लिखता भी चला जाए, अच्छे से लिखता भी जाए। अगर जिसका नहीं नोट मतलब जिन्होंने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है, वो इसमें लिख भी सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए और वैसे ही थ्योरी लिखते रहिए छोटा-छोटा। तो वो बहुत अच्छे से याद आपको होता रहेगा। देखिए प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है? अब देखिए, ये देखिए इसका पूरा डिटेल दिया हुआ देखिए। प्रत्येक शब्द की वर्तनी सभी वर्णों के को उसी क्रम में अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए संधि क्या होती है? 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? 2 देखिए क्वेश्चन ये थ्योरी में पूछा गया है कि जैसे ऐसे पूछ भी लेता, कभी-कभी ऐसे ही पूछ लेता पूरा कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि में जब 2 अक्षर या वर्ण मिलते हैं, तब उनकी मिलावट से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है? इस मिलावट को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग-अलग करना संधि। एक काम करते देखिए संधि में जब 2 अलग अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है? अक्षर या वर्ण मिलते हैं तो उन्हें संधि विच्छेद कहते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है? अब देखिए नवा क्वेश्चन, नवा देखिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी वर्णमाला देखिए कितनी बार ये पूछा गया, मंडी परिषद में भी पूछा गया है 2019 में। कितने तरीके से घुमा-फिरा के पूछे गए क्वेश्चन। कि जो ये शब्द जो थ्योरी वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी तरह ही आते हैं। लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे मंडी परिषद हो, चाहे लोअर पीसीएस हो, इसी तरह पूछे जाते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है? आप देखिए इसकी व्याख्या देखिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। अच्छा वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंडन ना हो। जैसे आ, ई, व, च आदि अक्षर इसका समानार्थी है। ठीक है? वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन ना हो। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं थ्योरी। एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए उसमें लिख भी सकते हैं। ठीक है? देखिए अब 10वां क्वेश्चन देखिए। देखिए यह लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए युवा कल्याण अधिकारी में भी आया हुआ है और ये थ्योरी से समझ लीजिए। थ्योरी इस तरीके के जो पेपर होते, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे कोई मतलब यूपी के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम करवाती है, वो थ्योरी वाले क्वेश्चन जरूर पूछती है। ठीक है? तो इसको देखिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह माने गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है? देखिए हम आगे आपको पूरा ये डिटेल बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए व्याख्या देखिए इसकी। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इसको अगर आप चाहे तो आप एक शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें एक छोटी सी परिभाषा इसको लिख सकते हैं, लिपि किसे कहते हैं। लिपि लिपि की परिभाषा इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये आती बहुत ज्यादा पूछी जाती है, समझ लीजिए। अब स्वर क्या, तो स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है? और ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है? इनकी संख्या, अच्छा वैसे परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो केवल 11 ही स्वर होते हैं। ठीक है? जैसे देखिए आ, छोटा छोटा, बड़ा छोटी, बड़ी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ठीक है? व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है? प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिलता है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे आगे। जैसे देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको। जैसे ये दिया हुआ है का, मान लीजिए मान लीजिए जैसे का लिखा है। अब का में आ जब आप बोल रहे हैं तो ये का में आ रहा है, तो यानी ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है ना। तो यानी क्या हो गया? ये व्यंजन होगा ना। व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है? अब देखिए हिंदी वर्णमाला, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अभी 11वां क्वेश्चन रह गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। ठीक है? 11 होती है। ठीक, अभी देखिएगा ये इसको कितने तरीके से पूछा गया है घुमा फिरा के। देखिए यूपीएसआई में भी पूछा गया, एमपी पुलिस में पूछा, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया ये। ठीक है? अब देखिए 12वां क्वेश्चन। अब हम लोग स्वर देखते हैं। स्वर स्वर हम लोग कल पढ़ते हैं। ठीक है? अभी हम लोग ने 11 क्वेश्चन तक की इसको कर लिया है पूरा अच्छे से। तो अब हम लोग कल स्वर देखेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए कि जिन बच्चों का थ्योरी नहीं क्लियर होगा वो ऐसे क्लियर होता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है? तो फिर हम लोग कल स्वर स्वर से पढ़ते स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग ने वर्ण खत्म कर दिया है। आपको ये जितना मैं पढ़ा रही नहीं पढ़िए और इसको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है? तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू।